जी, अध्याय 18 श्लोक 9-10 और आज के श्लोक नंबर है 9 और 10। चलिए उनका पहले वाचन आप लोग उसे फॉलो करने का कष्ट करेंगे और उसके बाद उसका संक्षिप्त विश्लेषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। जी देखिए, इस समय जो वर्णन चल रहा है हमारे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी के द्वारा, वो त्याग का वर्णन है और त्याग का 3 प्रकार से वर्णन है। जैसा कि अन्य जितनी भी चीज़ें थी उनका भी 3 प्रकार से वर्णन किया जाता रहा है। कौन 3 चीज़ें, 3 प्रकार का वर्णन? तामसिक वर्णन और राजसिक वर्णन और सात्विक वर्णन। तो यहाँ जब त्याग की बात आई और त्याग का बिंदु बड़ा गंभीर बिंदु है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के कंक्लूडिंग चैप्टर में जो एलिमेंट ऑफ रिनंसिएशन है, त्याग का जो तत्व है, उसको उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ वर्णित किया। तो हमने आपको इससे पहले राजस त्याग और उससे पहले तामस त्याग के लक्षण समझा दिए थे कि तामसिक त्याग क्या है और राजसिक त्याग क्या है, और अब आपके सामने है सात्विक त्याग क्या है। देखिए, गीता की एक धारा जो निरंतर चलती रही है उसको आप लोग समझ लेंगे तो इसको समझने में आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, और वो ये है कि कर्म का करना ये तो हर स्थिति में होना ही होना है। कर्म का होना तो होना ही होना है। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण में रह ही नहीं सकता। तो आप ये तो यहां से फाउंडेशनली बिल्कुल तैयार होकर चलिए कि कर्म तो हमें करना ही करना है, नंबर। लेकिन गीता किस तरीके से कर्म का निष्पादन होना है उसका वर्णन करती है, और वो एक सूक्ष्म बात है। अगर उस सूक्ष्म बात को आप नहीं पकड़ेंगे तो कर्म जो आनंद का स्रोत बन सकता था वो आपको दुख के गड्ढे में गिरा देगा, बंधन में डाल देगा। इसलिए गीता आपको अलर्ट करती है, सावधान करती है कि न तो आप तामसिक त्याग सीखिए हमसे, न राजसिक त्याग हमसे सीखिए। हमसे अगर आपको कुछ सीखना है तो सात्विक त्याग सीखिए। सर देखिए, समझ लीजिए, ये बिंदु आपके जीवन के निर्माण के हैं, आपके अंदर आध्यात्मिकता का दीप जलाने के लिए हैं। नहीं तो आप कर्म तो करोगे लेकिन उसका जो आनंद है और उसमें जो मुक्ति के बीज हैं वहां तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती। तो गीता जी सर, ये मतलब जो है राजस और तामसिक का तो आदमी त्याग कर देता है जी, सात्विक को कहता है तो सात्विकी की इसका क्या करना है, त्याग करके। लेकिन गहराई में गीता भगवान कृष्ण सात्विकी त्याग की महत्ता बताते हैं जी कि सात्विक त्याग है क्या। जी। तो देखिए,
आपको निषिद्ध कर्म नहीं करें। शास्त्र निषिद्ध कर्म तो करने ही नहीं। जिन शास्त्रों जो हमारे शास्त्र जिन कर्मों की निंदा करते हैं और निषिद्ध करते हैं वो कर्म तो आपको टच ही नहीं करना। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग करने ही नहीं है। नंबर एक बात आप समझ लीजिए। अब आप क्या करोगे? अब अगर शास्त्र विहित कर्म, अगर जो निषिद्ध कर्म है शास्त्रों के द्वारा, अगर वो करोगे तो आपकी फसावट के कारण बन जाएंगे। अब आपको करना क्या है? तो आपको शास्त्र विहित कर्म करने हैं जिनको नियत कर्म कहा जाता है। शास्त्रों में अब आप कहोगे ये हम कहाँ खोजें? तो वो सब शास्त्रों में है। जितने भी नियत कर्म हैं जो आपके लिए जिनका विधान किया गया है वो सब शास्त्रों में पहले से ही रखे गए हैं, संस्थापित हैं। लेकिन उसमें भी मनुष्य के फसावट के बहुत सारे तार बिखरे हुए हैं। आप नहीं जानोगे तो शास्त्रों द्वारा जो नियत कर्म है उनको करने के बाद फंस जाओगे। गीता यहां आपको सावधान ही नहीं करने आती है, वो आपके लिए एक नया पथ लेके आती है। ये उसकी ब्यूटी है। डॉक्टर साहब, इज इट क्लियर? गीता आपके लिए कर्म का एक नया पथ लेके आती है। इट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड इट्स implications आर टू बी अंडरस्टूड बाई अस। वो है क्या? अब इसमें देखिए, ये जो 9वां हमारे श्लोक है वो कह रहे हैं कि देखिए कर्म को कर्म के भाव से लिया जाना है। नियत कर्म हमारे जीवन में एक ड्यूटी की तरह है और दैट ड्यूटी हैज टू बी परफॉर्म बाय ऑल ऑफ अस। ठीक, नियत कर्म मतलब शास्त्र के द्वारा जो उपदेशित कर्म है वो नियत कर्म है और उसी भाव से, चूंकि यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारे जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, यह हमारे जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह हमारे जीवन के इवोल्यूशन के लिए आवश्यक है, इसलिए वी हैव टू परफॉर्म दिस ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड बाय आवर स्क्रिप्चर्स। इज इट क्लियर? अब भगवान ने कहा देखिए यहां तक तो हमने आपको पहुंचा दिया, लेकिन अब इसके अंदर की जो सूक्ष्म बातें हैं उसको समझ लीजिए। तो पहला तो ये भाव है कि चूंकि ये कर्म हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें ये कर्म तो करने ही करने हैं। शास्त्रों द्वारा जो नियत और निर्धारित कर्म है तो उसको उसी सेंस में लीजिए कि ये देखो भाई मेरी ड्यूटी है और मुझे ये कर्म करना ही है। जैसे आप कर रहे हैं, जैसे इस समय बैठ गए, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। हम यहाँ जो कर रहे हैं ये भी आउट ऑफ ड्यूटी है, ड्यूटी सेंस ही यहाँ हम लोग इस समय दिखा रहे हैं। अपनी अपनी ड्यूटी जो आपकी है हमारी। ठीक, एक बात होगी, लेकिन इसमें काम क्या करना है, मैसेज क्या है गीता का, और गीता की स्टाइल क्या है। कर्म में गीता की स्टाइल, गीता का पैटर्न, गीता का सिस्टम, गीता का प्रिंसिपल, इस चीज को हमें श्री अग्रवाल जी गहराई से समझना है और वो आपको इसमें दिखाई देता है कि इसमें हमें मैसेजिंग क्या है, गीता की मैसेजिंग यहाँ क्या है। डॉक्टर साहब, दीज आर वेरी सीरियस थिंग्स एंड इफ वी आर नॉट सीरियस देन वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग आउट ऑफ द गीता। सर, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो देखिए, सारे कर्मों को शास्त्रों के द्वारा जो विधान हुआ है उनके आधार पर करने का भाव आपके अंदर प्रिवेल करना चाहिए। नंबर 1, नियतम कर्म कार्यम, नियतम कर्म कार्यम। अच्छा, अब कैसे करना है? जो सात्विक त्यागी है, देखिए तामसिक त्यागी है वो तो करेगा ही नहीं, स्वरूप से ही वो कर्म अरे छोड़ो यार अग्रवाल जी, हमें कुछ लेना देना नहीं यार, बेकार की बात। आप आते हो तब कोई ना कोई चीज़ हमको शिक्षा देने लगते हो, नहीं ये करो, मैं कुछ नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तामसिक। जो राजसिक है वो तो ये कह देगा देखो भाई काम करने में उठने में तो तकलीफ होगी, दुख यह है ना, काय क्लेश भया, वो काया के क्लेश से कहानी बना देगा। ये हम में भी है, हम में भी इंडोल वो है, क्या कहते हैं, लिथर्जिक थोड़ी सी टेंडेंसी है। नहीं उठते हैं भाई, रजाई ओढ़े पड़े हुए हैं, स्नान नहीं कर रहे हैं, देर लेटे हुए हैं। आप लोग भी ये टेंडेंसी अपने अंदर शायद नोट करते हो, ये राजसिक त्याग की। तो इस कारण कर्म का त्याग कर देना, एक तो चला ही नहीं, उठा ही नहीं, करेगा ही नहीं, बहुत लिथर्जिक है, और एक दूसरा दुख के कारण नहीं करेगा कि इसमें अगर हमने, जैसे इस समय आपको दरवाज़ा खोलना है, बिठाना है, प्रसाद लाना, सबके से, अरे यार झाजी इसमें बड़ा हमें तकलीफ हो जाएगी यार, देखो मैं ओल्ड एज हमारी नहीं यार छोड़िए, तो ये राजसिक हो गया। और
ये जो है सात्विक त्याग वाला व्यक्ति नियत कर्म करेगा नंबर 1, और क्या करेगा वो संगम त्यक्ता, उसके साथ कोई आसक्ति नहीं होगी, और वो सिर्फ कर्म की उसके पास आसक्ति नहीं होगी, और साथ ही उसके साथ फल की भी आसक्ति नहीं होगी। संगम त्यक्त्वा, न कोई अटैचमेंट, और फलम त्यक्त्वा, और फल का भी वो त्याग कर देगा। लेना देना हमें कुछ नहीं, बस मैं कर्तव्य सिर्फ कर्तव्य के लिए करता हूँ, ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी फॉर ड्यूटीज से, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज से, कर्तव्य कर्तव्य के लिए, ये भाव, उसमें उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। हाँ, वो इससे ये भी नहीं देखा कि अगर मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या आएगा और उससे मैं कितना लाभान्वित होने वाला हूँ, ये भी नहीं सोचेगा। नो, कोई बांडेज नहीं। देखिए, हम लोग जिस चीज़ को समझते नहीं वो ये है कि कर्म, हर कर्म आपको एक बांडेज में ले जाता है और आपको काट के फेंक देता है, वहीं रुलाता रहता है, दुखी देता है। भगवान कहते हैं यार, कर्म की भी दास्ता में क्यों रखा जाए मनुष्य को। देखिए, ये आपकी इट्स योर फ्रीडम फ्रॉम एक्शन, इट्स योर फ्रीडम फ्रॉम एक्शन में भी नहीं आपको बांडेज में जाना। नहीं यार, मैं तो इस कर्म से आसक्त हो जाऊं, कर्म की दास्ता में चला जाऊं, तो भगवान कहते हैं लेना देना बेटा तुमको कुछ नहीं है। जैसे मैं कर्म करता हूं, ब्रह्मांडी कर्म करता हूं, लेकिन किसी में भी न तो आसक्त होता हूं और न उसके फल में आसक्त होता हूं। तो मनुष्य को भी हमारी ही शैली में कर्म करना चाहिए, भगवान की शैली में। यही श्री अरविंद ने भी कहा कि मनुष्य के लिए आनंद के द्वार चारों तरफ से खुल जाते हैं अगर वो भगवान की शैली में कर्म करना सीख ले। अरे वाह, मैंने तुम्हें देखो इससे ले लिया है, आप लोग भी लेना चाहो तो ले लो। तो ऐसा मनमना भाव है। जी 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 जी, यही भगवान की तरह काम करना सीख जाओ। के मन के हिसाब से भगवान के अलावा ये मूढ़ों का पैटर्न ले लोगे, कट जाओगे, जीवन में कट जाओगे, दुखी उठाओगे। तो ये तो ऐसी स्थिति में जो फलम और आसक्ति दोनों का त्याग करके कर्म किया जाता है, त्याग किया जाता है, वही वास्तव में सात्विक त्याग और सात्विक कर्म भी है। इसमें देखिए, मुख्य रूप से आपको त्यागना क्या है। आसक्ति का त्याग कर देना है जो सूक्ष्म बात है, और फलासक्ति का त्याग कर देना है जो और सूक्ष्म बात है। क्योंकि ये जो फल की जो आसक्ति है, ये बिल्कुल पत्थर सरीखी ठोस होती है, और यही हमारी मोटिवेशनल फोर्स होती है किसी एक्शन के लिए। इसको काट पाना बड़ा कठिन, क्योंकि कर्म करें ना करें, लेकिन फल की आशा इतनी जरूरी है। भगवान के आगे कर्म करें ना करें, कर्म उल्टा पलटा करें, समझिए हमारी बात। कर्म, ज्यादातर लोगों की क्या टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन, वो ये करें, कर्म करें ना करें, उल्टा पलटा करें, लेकिन फल बहुत अच्छा चाहिए, फल बहुत परफेक्ट चाहिए, फल बहुत परफेक्ट चाहिए, उसमें कोई रो रियायत नहीं। तो ऐसे नहीं होता, वो कर्म का सिद्धांत नहीं है, और आप ऐसे उल्टा पलटा करके तो आप जीवन में कुछ पाने वाले नहीं। तो मेरे ख्याल से 9th काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। चूंकि ये बड़े लगेंगे कि इसमें हमारे लिए कोई मैसेज नहीं है गीता का, लेकिन मैं सोचता हूँ इसमें तो सबसे ज़्यादा मैसेज है। क्यों सर बताया, कर्म करने की इसी में तो सारा आसक्ति का त्याग, या इसी देखिए, ये दो मुख्य बिंदु हैं, ये दो मुख्य बिंदु है गीता के, और लगातार गीता का फोकस इस पे है। कर्म भी करना है गीता, हाँ, कर्म भी करना है, कर्म में भी अनासक्ति नहीं है, और अनासक्ति भाव से करना, निष्काम भाव से करना है, और फल की इच्छा ही नहीं। पूरी गीता में यह आइडिया, गीता का ये प्रिंसिपल, यही मूल है, ये चलता रहा है, मैंने देखा है, ये नहीं कटा है कहीं। आसक्ति, फलासक्ति, ये नहीं, ये तो गीता इसको रिपीटेडली इस्टेब्लिश करती है, नहीं, रिपीटेडली इस्टेब्लिश करती है, कहीं नहीं भूलते। थोड़ी देर बाद वो संगम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा, वहां जो आप देखते हैं 2:47 से जो शुरू किया था कर्मण्येव अधिकारस्ते से, वो लगातार गीता की थीम इस्टेब्लिश होती चली आई है। तो इसका हमें ध्यान रखना। अगर गीता हमसे बार बार ये कहती है तो जीवन में इसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। आगे, अब जब सात्विक त्यागी हो गया, जब वो सात्विक त्यागी हो गया, न तामसिक त्यागी है न राजसिक त्यागी है, और वो सात्विक त्यागी हो गया, अर्थात उसने
कर्मों में जो आसक्ति थी वो काट फेंकी है और जो फलों में आसक्ति थी वो काट फेंकी है। अब तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या नई प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको गीता अब आपके यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही है। क्या अब इसमें जानते एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, जब हम मनुष्य को, जो सामान्य मनुष्य फलों की आसक्ति से बिल्कुल चिपका हुआ है, आपकी बात ही नहीं सुनेगा वो, आप कितना भी कहिए। हम लोगों के अंदर भी वो टेंडेंसी है, वो अटैचमेंट है और बड़ा गहरा है। इट इज़ वेरी डीप रूटेड इन आवर साइकी, इन आवर कॉन्शसनेस। ये बहुत डीप रूटेड है भैया, इसको काट के फेंकना जैसा कहा जा रहा है इतने आसान भी नहीं है। तो क्या करेगा आदमी फिर, अपने कर्म का संपादन किस एटीट्यूड से करेगा? तो क्या करेगा कि उसका मन ही नहीं लगेगा, यार फलों की तो कोई बात ही नहीं है यार इसमें है। तो यह है अब उस सात्विक त्यागी को कैसे जीवन में परफॉर्म करना है, कैसे रहना, उसका इसमें वर्णन। अब कर्म इन्होंने दो प्रकार के कह दिए हैं, एक तो कुशलम और अकुशलम। तो कुशलम वो कर्म है जिनसे आप एग्री करते हैं, बहुत सारे कर्म हैं जिनसे आप कहते हैं यस आई वांट टू डू दिस, और बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनको आप नहीं करना चाहते, आई डोंट वांट टू डू। जैसे अर्जुन के सामने था युद्ध का कर्म, उसे क्या पसंद था, कोई बताए? युद्ध का कर्म अर्जुन के सामने है लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता है, वो उसे लाइक नहीं करता, वो उसे रिस्पेक्ट नहीं देता, उसका वेलकम नहीं करने जा रहा है। जो एक्शन जो कहना चाहिए एक्शन ऑफ वार है, ही हैज़ टू फाइट।